हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संचिति फैशन डिज़ाइनर। आइए बहनों, आज हम 32 इंचेज कटोरी ब्लाउज फर्मा कटिंग, सिंगल कटोरी ब्लाउज फर्मा कटिंग करेंगे विथ स्लीव्स, विथ बाजू के साथ में। आज हम इसमें आपको बाजू की फुल प्रोसेस बताएंगे। ये हमारी 32 इंचेज सिंगल कटोरी की फर्मा कटिंग होगी और इसमें हमारे पास में ये जो नेप है वो परफेक्ट नेप है 32 इंच के अकॉर्डिंग। तो देखिए, ये जो शोल्डर है 11 इंच, सीना है हमारा 32 इंच, कमर है 28 इंच। कटोरी की हमें कटिंग करनी है 10.5 पे। नेक हमारी आगे की है 5.5 और जो पीछे की नेक है वो 11 इंच है और जो हमारी बाजू है वो लंबी है 4 और बाजू की हमारी मोहरी है 10.5। देखिए, ये जो हमारी बाजू है, बाजू की ये मोहरी होती है जो आगे की साइड में होती है। ये हमें फिटिंग चाहिए होती है, इसका नेप हमें बराबर चाहिए। ये हमारी बाजू की लंबाई होती है, इसका नेप हमें बराबर चाहिए। और ये जो हमारी बाजू की चौड़ाई होती है, देखिए यहाँ से लेकर के जो हम यहाँ पे 2 इंच का गैप देते हैं जब हम कटिंग करते हैं, तो यहाँ से ये हम 2 इंच 2.25 इंच लेते हैं और ये जो स्पेस होता है ये 2.5 इंच से लेकर के जो ये यहाँ तक आता है, देखिए ये 7 इंच इसकी चौड़ाई है। ये हमारी बाजू की आर्म होल होती है, चौड़ाई होती है और ये है 7 इंच। इसको हम नहीं लेते हैं, इसको हम इस शोल्डर के अकॉर्डिंग देते हैं। जो हम बाजू की कटिंग करते हैं, जैसे हमने बाजू की कटिंग की है 6 इंच पे, ये हमारी 34 इंच 35 इंच का ब्लाउज है और इसमें हमने बाजू की कटिंग की है नीचे से 6 इंच। ऊपर से 6 इंच की नीचाई पे हमने बाजू की कटिंग की थी, तो हमने इसकी जो आर्म होल है वो 1 इंच एक्स्ट्रा ले ली 7 इंच पे। 34 इंच तक जो हम बाजू की नीचाई की कटिंग करते हैं उसमें प्लस 1 इंच कर लीजिए इस चौड़ाई के लिए। ये जो चौड़ाई होती है या जिसे आर्म होल बोलते हैं, तो इसके लिए हम प्लस 1 इंच कर ले 34 इंच तक, 28 से लेकर 34 इंच तक प्लस 1 इंच कर ले। जैसे 6 इंच नीचे की चौड़ाई ली है उसमें प्लस 1 कर दीजिए। तो ये जो हम यहाँ से हम जो 2 इंच का नेप लेते हैं और इसके बाद यहाँ से यहाँ तक जो हम मार्किंग करते हैं तो 7 इंच पे। उसी प्रकार जैसे 5.5 ली हो तो 6.5 हो जाते हैं, 6.5 ली हो तो 7.5 हो जाते हैं। 36 इंच सीने के बाद में हम इसमें प्लस 1.5 इंच करते हैं। जैसे हमारा सीना 38 इंच है तो हम इस चौड़ाई के लिए 6.5 जैसे हमने कटिंग की है बाजू की नीचाई, तो इसमें हम 1.5 इंच प्लस कर देते हैं। 8 इंच पे हम बाजू की इस चौड़ाई का मार्किंग करेंगे। तो ये हमारी बाजू की मोहरी है, ये हमारी बाजू की लेंथ है। 2 ही नाप लेते हैं, जो तीसरी चौड़ाई का नेप होता है वो हमारी इस बाजू के अकॉर्डिंग होता है। तो आइए सबसे पहले देखिए, ये हमने आगे का पार्ट्स लिया है, ये हमारे पीछे का बैक साइड का पार्ट है और ये हमारी कटोरी के लिए पेपर है और ये हमारे पास बाजू के लिए पेपर है। तो हमने सारे पेपर लिए हैं और आज हम फुल कटिंग कर रहे हैं आपके सामने 32 इंच सीने के नाप के हिसाब से। ये हमारे पास मार्कर है और एक चौक है। तो सबसे पहले जो ब्लाउज की जो फर्मा की जो लेंथ होती है 14.5 इंची लेंथ हम रखेंगे और जो देखिए नीचे एक्स्ट्रा है ये हमारी मोड़ाई के लिए हमने रख ली है। आगे का पार्ट है जो इतना बड़ा है, देख लीजिए। जो हमारी 2 सिलाई आती है लगभग 1 इंच के बराबर होता है, 0.25 इंच हो सकता है, 1 इंच हो सकता है, आधा इंच से ज्यादा ही होना चाहिए। जो आगे का पार्ट है वो आधा इंच से ज्यादा बड़ा होना चाहिए, ताकि जब वो कटोरी की जो सिलाई आए तो हमें बिल्कुल भी आगे पीछे के जो हमारे पार्ट्स हैं वो छोटे बड़े ना हो, बिल्कुल भी डिफिकल्टी ना हो। पार्ट छोटे बड़े हो गए हैं तो इस प्रकार की कोई परेशानी ना हो। तो ये देखिए नीचे की जो एक्स्ट्रा उसको छोड़ दिया है। अब लेंथ है 14.5 इंची तैयार, ठीक है।
ऊपर से हम 32 इंच सीने के अकॉर्डिंग मार्किंग करेंगे 5.5 इंच पर। 5.5 से बिल्कुल भी हम एक्स्ट्रा नहीं लेंगे। 5.5 इंच हम शोल्डर पे, ये देखिए, फिक्स मार्किंग करेंगे। ये हमारे शोल्डर है, कटोरी, सिंगल कटोरी का ब्लाउज है और ये इसकी फर्मा कटिंग है। नेक की चौड़ाई लेंगे हम फिर से 3.25 इंच ही। आप 3 इंच भी ना ले, 32 इंच तक 3.25 ही रखें। 34 के अंदर हम 3 इंच स्टार्ट करते हैं। जो हमारी नेक है आगे का है वो 5.5 ही है। कटोरी ब्लाउज में और बेल्ट के ब्लाउज में नेक के अंदर जो हमारे आगे का नेक होता है आधा इंच का फर्क होता है। कटोरी के ब्लाउज में हम आधा इंच नेक को कम रखते हैं और जो हमारी बेल्ट का ब्लाउज होता है उसमें हम आधा इंच एक्स्ट्रा रख सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमारी 5.5 इंच नीचे नेक तैयार हो गया। ये 5.5 इसकी नीचाई है, फिर 3.25 इसकी चौड़ाई हमने ले ली है और फिर आधा इंच का इस प्रकार से इसको राउंड दे दिया है। ये नेक तैयार है। अब देखिए, शोल्डर को हमने 5.5 लिए हैं तो इस तरफ से भी हम 5.5 ही लेंगे और नीचे हम इसको जिस प्रकार से हमारी बाजू का नेप है 10.5 इंच है, इसको हम नीचा भी 5.5 ही लेंगे। अगर हम 5.5 से एक्स्ट्रा नीचा आप ज़्यादा लेंगे तो ब्लाउज में जो ये यहाँ पर है इसमें गैप रहेगा, लूजपन रहेगा और सलवट भी आ सकती है। तो 5.5 से ज़्यादा 32 इंच तक ना लें। 32 इंच के बाद में 34 पर 5.25 और 36 के बाद में 6 इंच बराबर लेते हैं। 36, 35, 36 में 6 इंच बराबर लेते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी छोटी छोटी बातें बताने वाली हूँ जिनमें ध्यान रख करके आप ब्लाउज को अच्छे से और परफेक्ट बना सकती हैं। तो आइए सीने का नाप लेते हैं। 32 इंच का 4 भागों में डिवाइड कर देते हैं। 8 इंच पे हम मार्किंग करेंगे। कटोरी का ब्लाउज है, कुछ भी आपको प्लस माइनस नहीं करना है। 8 इंच पे और 2 इंच हमारे पास मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा रख लें। तो ये हमने 2 इंच साथ ही में ले लिया है एक्स्ट्रा और ये 8 इंच है जो एक्चुअल सिलाई का नाप है। आधा इंच आगे की शेप देंगे बाजू में, फिर आधा इंच पीछे की शेप देंगे बाजू में। और देखिए, ये जो शेप देते हैं यहाँ पीछे मार्जिन में, इससे कोई मतलब नहीं है। मार्जिन से पहले तक ये हमारी दोनों शेप कंप्लीट हो जानी चाहिए। जैसे ये देखिए, ये शेप यहाँ पर हो जाती है, मिल गई है और ये शेप भी इस सिलाई तक मिल जानी चाहिए। तो ये हमारी शेप होती है आगे पीछे की, दोनों शेप हमने लगा दी है। आप थोड़ा सा ध्यान देंगी, बिल्कुल फर्मा इजी है, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है। अब आइए देखिए, पहले कमर को एडजस्ट कर लेते हैं। कमर है हमारी देखिए 28 इंच। 28 का 4 भागों में डिवाइड करते हैं 7 इंच प्लस आधा इंच कर लेते हैं पीछे की बेल्ट के लिए। 7.5 पे कमर पे फिक्स मार्किंग करें। 7.5 को हम 8 इंच में इस प्रकार से मिला देते हैं। ये हमारी सिलाई का मेन सेंटर है और ये हमारी मार्जिन का। नीचे से भी आप 2 इंची एक्स्ट्रा, 2 इंची से 1 पॉइंट ज्यादा रख सकते हैं किसी भी ब्लाउज में आप मार्जिन, किंतु कम कभी भी ना रखें। मार्जिन का हमेशा ध्यान रखें। जिस भी ब्लाउज की आप सिलाई कर रहे हो मार्जिन 2 इंच से कम कभी भी ना लें। अब देखिए, 10.5 पे हमारी कटोरी है तो हम इसको 10.5 इंच परफेक्ट, बिल्कुल एकदम जो सही नेप है 10.5 का, उससे कुछ भी ज्यादा कम नहीं लेंगे। 10.5 इंच का स्टार्ट से फुल मार्किंग करते हैं इस प्रकार से। देखिए, ये कटोरी की मार्किंग है और यहां पर हम कटोरी का फर्मा बनाएंगे। 32 इंच सीने के अकॉर्डिंग हम कटोरी का स्पेस लेते हैं 4.5 इंच। ये हमारी कटोरी का स्पेस है 4.5 इंच। जो ये बीच का स्थान है, देखिए यहां से जो, तो लगभग बीच के अंदर आप आ जाइए और यहां से भी आप 4.5 पे मार्किंग कर दीजिए। ये 4.5 है, ये 4.5 है।
गले नेक के अंदर जो हमारे हैं 3.5 इंच, 1 इंच कम, जितना भी हम नीचे से लेते हैं उसके अकॉर्डिंग 1 इंच कम आप नेक में ले लीजिए। बिल्कुल आपकी परफेक्ट और बहुत सही कटोरी बनेगी। और उसको इस प्रकार से हम मार्किंग कर लेते हैं। ये देखिए ये कटोरी का फरमा बन गया है। ये कटोरी है 32 इंच सीने के अकॉर्डिंग, कुछ भी कम ज़्यादा नहीं किया है। ये स्पेस 4.5 इंच का है और ये स्पेस, जितना हम इस स्पेस को लेते हैं उतना ही यहाँ से लिया है और उससे 1 इंच कम लेते हैं हम नेक के अंदर। जो तीनों मार्किंग होते हैं 1, 2 और 3, तीनों को आपस में गोल राउंड से मिला देते हैं। ये कटोरी का फरमा है और इससे हम एक्चुअल फरमा निकालेंगे। इससे हम जो नया फरमा बनाएंगे, जिसको हम ब्लाउज में सेटिंग करते हैं, जो जिससे हमारी कटोरी बनती है, वो फरमा मैं आपको बताऊंगी। तो इससे पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए हमारे आगे और पीछे के दोनों पार्ट्स एक साथ में हैं और हम इसको एक साथ में ही कटिंग कर रहे हैं। जो नेक ये थोड़ी सी कम कटी है साइडों से, इसको हमें पूरा फिनिशिंग से कटिंग करना है। पीछे की शोल्डर के हिसाब से, पीछे की बाजू के हिसाब से हमने आगे की बाजू कटिंग की है और आगे की बाजू को हम अलग से शेप लगाएंगे। तो ये हमारे आगे और पीछे के दोनों पार्ट्स तैयार हैं। थोड़ा सा शेप हल्का सा इस प्रकार से आगे की बाजू में लगा दीजिए, जैसे कि हमने मार्किंग किया हुआ है। ये हमारा शेप हो गया है। अब हम कटोरी को यहाँ से निकालेंगे। देखिए इससे पहले जो हमारा नेक है उसको हम सही कर लेते हैं, क्योंकि इसकी हल्की सी कटिंग कम हुई है। तो जो 3.25 इंच का मार्किंग किया हुआ वो तो पूरा ही होना चाहिए। तो ये देखिए अब हमारी जो नेक की शेप है बिल्कुल सही है और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये कटोरी का ग्राफ है सिर्फ, और अब हम इसकी ओरिजिनल कटोरी तैयार करेंगे, इसका फरमा तैयार करेंगे। तो ये जो तीनों पार्ट्स हैं वो हमारे सही पार्ट्स हैं। ये हमारा स्टिचिंग होने वाला पार्ट है और इसमें भी इतना मार्जिन है, इसको फोल्ड कर दीजिए। ये हमारे नीचे की कटोरी में जॉइंट होने वाला बेल्ट है। तो ये 3 पार्ट्स हमारे तैयार है। पीछे के जो पार्ट्स हैं उनको हम तैयार कर लेते हैं। देखिए पीछे का जो नेक दिया है 11 इंच पे, तो हम 5.5 हमने कटिंग किया था, 5.5 पे और मार्किंग करते हैं और इसी प्रकार 3.25 इंच, देखिए 3.25 से चौड़ाई ना लें इस नेक की, क्योंकि हमारा 32 इंच का ब्लाउज है। तो ज़्यादा चौड़ाई होने से फिर इसमें वो शोल्डर की शिकायत हो सकती है। तो इसमें आप डोरी का भी प्रयोग करें और इस प्रकार से ये नेक जो, क्योंकि आजकल नेक तो डीप ही चलते हैं, तो इसलिए हमने इसको भी 11 इंच नीचे तक मार्किंग कर लिया है। और जो पीछे की हमारी प्लेटें होती हैं उन्हें 4.5 इंच की दूरी से 5 इंच तक, नीचे से जो 4.5 इंच की दूरी है मेन सेंटर से, बीच में गले की जो बीच का मेन सेंटर है यहाँ से 4.5 की दूरी और 5 इंच ऊंची तक ये हमारी 2 प्लेटें दोनों साइड में लगेंगी। और ये जो नेक है इसको कटिंग कर लीजिए। फरमा जो है साथ में पूरी तरह से कटिंग हो गया है। 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट हमारे तैयार है। अब हम ये देखिए ये जो कटोरी है इसकी तैयारी करते हैं। तो ये देखिए इसके लिए हमने ये पेपर लिया है और ये मार्कर है और इंची टेप है। सबसे पहले इसको हम देखिए कहीं ऊपर जो नेक होता है, नेक की साइड में बहने ध्यान रखें, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं लेते हैं। और जो हमने 4.5 इंच की कटिंग की है, देखिए 4.5 इंच को बराबर लगा करके, और जो 2.25 इंच का बीच का स्पेस है, 2.5 का हाफ कर लीजिए, 2.25 इंच। ये देखिए 2.25 इंच पे हमने इसको बीच सेंटर में मार्किंग कर लिया है।
और इस प्रकार से हम इसको मार्किंग करेंगे। इसको हम नीचे लेंगे 1.25 इंच। 32 इंच सीने की कटोरी को सिर्फ 1.25 इंच नीचा लें और 1 इंच से थोड़ा सा, जरा सा कम ही, 1 इंच से बिल्कुल भी ज़्यादा ना हो, 1 इंच से हल्का सा कम, या 1 सूत कम कह दें, या थोड़ा सा 1 सूत से भी थोड़ा कम हो तो मतलब मामूली सा कम ही होना चाहिए। 1 इंच से बिल्कुल भी एक्स्ट्रा ना लें। ये दोनों साइडें हो चुके हैं और ये हमारी देखिए जो हमने ये एक्स्ट्रा लेना है ये उसका मार्किंग है। 1 इंच के लगभग थोड़ा सा उससे कम ही, ज़्यादा न लें बिल्कुल भी। और जो बीच सेंटर है उसको 1.25 इंच नीचे तक हम मार्किंग करेंगे। जो ये बीच का हमारा सेंटर है इसको 1.25 इंच तक हमने नीचा ले लिया है और इस सेंटर को इस सेंटर में मिला दिया है। जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है इस सेंटर को इस सेंटर में मिला दीजिए और इस सेंटर को हमें इस सेंटर में मिला देना है। अब देखिए जो मेन बिंदु है नेक का, उस बिंदु से जो एक्स्ट्रा लिया है हमने 1 इंच लगभग, इसमें हमें मिला देना है। अब इस साइड में आते हैं हम, इसको हटा दीजिए, हमने इसका ग्राफ बना लिया है तो इसको हम 1/2 इंच की, देखिए ये हमारी 1/2 इंच है तो हम इसको 1/2 इंच इस प्रकार से एक्स्ट्रा लेते हैं। ये हमारा नेक 1/2 इंच एक्स्ट्रा हो गया है और इसको थोड़ी दूर तक तो हम 1/2 इंच ही लेंगे। इसके बाद में जो हमारा ये निशान है 1 इंच का, लगभग 1 इंच से थोड़ा सा हल्का सा कम, तो इस प्रकार से इसकी हम हल्के हल्के मार्किंग करेंगे और फिर इसको पूरा फुल इस प्रकार से राउंडिंग देते हुए इसको ऐसे मिला लेंगे। तो ये देखिए ये हमारी कटोरी का असली फर्मा तैयार है और ये हमारी 32 इंच की कटोरी है। तो इस प्रकार से आप बिल्कुल इजीली 32 इंचेस कटोरी तैयार कर सकते हैं। अब देखिए जितना हमने इस तरफ से एक्स्ट्रा लिया है यहाँ निकाल दीजिए, इसको यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं। जितना हमने इस तरफ से एक्स्ट्रा लिया है उसको यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं। ये देखिए 1 इंच से हल्का सा मैंने कम ही लिया है और जो हमारे बीच की जो सिलाई है इसको हम 2.25 इंच ऊपर तक लेते हैं और जो हमने एक्स्ट्रा लिया है ये देखिए ये हमारी कटोरी का पार्ट्स बन जाएगा, कटोरी का सेंटर बन जाएगा। जो यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया है वो यहाँ एडजस्ट हो गया है। जितना हम इस साइड में एक्स्ट्रा ले उतना ही बराबर में। तो ये हमारी कटोरी की मेन सिलाई है और ये सिलाई को इस स्पेस को हमने यहाँ से एडजस्ट किया। जो एक्स्ट्रा लिया था वो यहाँ एडजस्ट हो गया है और सामने वाली जो प्लेट है 1.25 इंच ऊपर और 2.25 इंच तिरछी, ये हमारी प्लेट होंगी और ये हमारी कटोरी की मेन सिलाई होगी। ये हमारी कटोरी का आकार है तो हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इस प्रकार से आप किसी भी ब्लाउज की जब कटिंग करें या स्टिचिंग करने की इच्छा हो तो आप फर्मा कटिंग करें पहले, और जब आपकी फर्मा कटिंग परफेक्ट हो जाए तब आप उसको कपड़े पे कटिंग करें और उसके बाद में आप उसकी सिलाई करें। बहुत अच्छी और परफेक्ट आपकी स्टिचिंग होगी। तो इसके लिए आप पहले फर्मा कटिंग अवश्य करें और आपको प्रत्येक साइज की फर्मा कटिंग की वीडियो मेरे इस चैनल में, मेरे इसी लिंक पे आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आपको चाहे 32 इंच की फर्मा कटिंग देखनी हो, चाहे 34 हो, चाहे 36, 38, 40, 42, 44 तक की आपको फर्मा कटिंग बराबर मिलेंगी। तो आप इस प्रकार से फर्मा कटिंग कर सकती हैं और ब्लाउज बनाना सीख सकती हैं। तो देखिए हमने कटोरी की कटिंग कर ली है और अब हम बाजू की कटिंग आपको दिखा रही हैं। ये देखिए ये हमने बाजू के लिए कागज लिया है और हमारी बाजू है 4 इंच लंबी, 10.5 इंच चौड़ी। लगभग आप देखिए 32 इंच के नाप के अकॉर्डिंग आपको यही नाप मिलेगा। मिलता जुलता इससे थोड़ा बहुत
पाव इंच या आधा इंच एक्स्ट्रा हो तो वह उसमें मिलता जुलता ही माना जाता है। तो ये इसमें मिलता जुलता ही आपको नाप मिलेगा। 32 इंच के अकॉर्डिंग हमने जितनी भी सिखाए हैं या बनाए हैं तो लगभग यही नाप था। तो वो हमने बाजू की चौड़ाई लेनी है, लंबाई लेनी है 4 और आगे की जो मोहरी लेनी है वो 10.5 है। तो ये हमने नीचे की बाजू की जो है मोड़ाई रख दी है। इसके बाद में अब हम 4 इंच लंबी बाजू लेनी है तो 4.5 इंच पे मार्किंग करते हैं। 4.5 इंच को देखिए ये बंद वाला फोल्डिंग है जहाँ हमारी बाजू खुलेंगी। तो ये हमारी बाजू की लंबाई हुई। इस लंबाई को देखिए 2.25 इंच तक हमने एक्स्ट्रा लंबे ले लिया है। अब हम इसको 2.5 इंची पर ऐसे मार्किंग करेंगे। और जैसे देखिए हमने शोल्डर की कटिंग की थी 5.5 इंच, 5.5 इंच हमने बाजू को नीचे कटिंग किया था। इसमें हम 6.5 इंच लेंगे। जो हमारी बाजू की ये चौड़ाई होंगी ये देखिए 6.5। आर्म होल का कहाँ होता है, कैसे होता है, ये मैंने बता दिया। जितनी आप बाजू की निचाई लेते हैं उससे +1 इंच कर लें। 34 इंच तक प्लस 36 इंच तक +1 ही करते हैं। 36 के बाद में +1.5 इंच कर लेते हैं। तो ये हमने +1 इंच कर लिया है। 6.5 इंच इसकी चौड़ाई ली है और इस 6.5 को हम ऊपर जो 2.25 है उसमें मिलाएंगे और 6.5 के इस मार्किंग को हम जो बाजू की चौड़ाई है 5.25 इंच, आगे से है ये 5.25 इंच। ये सिलाई का सेंटर है और ये भी सिलाई का सेंटर है। तो ये दोनों आपस में इस प्रकार से मिला देंगे। 2 इंच का जो मार्जिन होगा ये मार्जिन है और ये 2 इंच का मार्जिन है। तो इस मार्जिन को हम इस मार्जिन में मिलाएंगे। ये मार्जिन होगा, बाजू का ये मार्जिन है, ये बाजू की चौड़ाई है। कैसे ली है मैंने आपको बताई है। जो शोल्डर की गहराई होती है उसमें +1 इंच कर लेते हैं। जैसे आपकी शोल्डर की गहराई 6.5 इंच ली है, सीना 40 इंच है, 6.5 इंच गहराई ली है तो उसमें 1.5 इंच प्लस करेंगे, 8 इंच करेंगे। 40, 42, 44 जो भी हो उसमें +1.5 इंच करेंगे और 36 से नीचे हम +1 इंच करेंगे बाजू की चौड़ाई के लिए। इस प्रकार से हल्का सा राउंड ऊपर में दे दिया। जो हमने 2.25 इंच था इसको हमने हल्का सा गोल कर लिया है। इसमें 2-3 शेप लगते हैं, बाजू में और शोल्डर में और नेक के अंदर, और जो कटोरी का फ्रंट साइड होता है उसमें हल्का सा शेप लगता है। तो 3-4 शेप हमारे ब्लाउज में लगते हैं हल्का सा राउंड देने के लिए। अब देखिए ये जो हमारी बाजू है मैंने इसको आपको पूरी नहीं बता दिया है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हल्की सी जो आगे की शेप होती है ये, इसको आप नाप लीजिए। आधा इंच की ही शेप होती है हमारी। ये देखिए ये आधा इंच की शेप है और इसको आप हल्का सा इस प्रकार से पत्ती के टाइप में आकार देते हुए और एक साइड की आगे की जो बाजू होती है उसमें इस प्रकार कटिंग कर लीजिए और बाजू को ऐसे सुंदर सा हल्का सा शेप दे दीजिए। ये देखिए ये हमारी जो बाजू का आकार है बहुत ही सुंदर है। और ये देखिए ये हमारी बाजू की कटिंग है, परफेक्ट है। इसको 2.25 इंच इस प्रकार से चौड़ा लिया। ऊपर जो हमारी लंबाई हो जाती है उसके बाद में 2.25 इंच चौड़ा ले लीजिए। फिर देन नीचे आइए वापस 2.5 इंच पे। 2.5 इंच पे जो बाजू की चौड़ाई होती है वो शोल्डर के अकॉर्डिंग +1 इंच कर लेते हैं और जो मोहरी होती है वह हमारी फिक्स होती है नेप के अकॉर्डिंग। तो 5.25 इंच हमने मोहरी ली है, 6.5 इंच हमने बाजू की चौड़ाई ली है और लंबाई बाजू की 4 इंच है। इसको इस प्रकार से शेप दे करके 2 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा रखा है। तो ये हमारी बाजू की कटिंग हो गई है। तो आपने मेरी वीडियो को अच्छे से देखा होगा और पूरी फुल वीडियो देखें। अगर आपको सीखना हो तो वीडियो को फुल देखें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।